गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने और टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और हमें जाना था रात में, लेकिन हम रात में नहीं गए, इसलिए अभी निकल। भाभी हेलो करो, इसमें सोनम हेलो करो। यहाँ पे मेरे साथ मेरी देवरानी सोनम और ये भाभी हैं जो कि मेरी फ्रेंड हैं, लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे को भाभी कहते हैं। और यहाँ पे हम सब निकल गए हैं, सुबह का टाइम है 11 बज रहा है। हम लोग रात में निकलने वाले थे ताकि हम लोग सुबह नहा के संगम नहा के निकल आएँ, लेकिन हम नहीं जा पाए रात को। तो सडनली प्लान बना, सडनली 5 मिनट के अंदर 11 बज रहे थे, तो सब लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं। और सुबह हमने कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। यहाँ पे यही बात हो रही थी कि सब ने क्या क्या खाया है, लेकिन हमने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। थोड़ा बहुत भी, जरा सा नाश्ता किया था, 2 कप चाय पिया था। और यहाँ पे यही बातें हो रही थी किसी ने कुछ खाया है कि नहीं। इलाहाबाद तो हम पहुँच गए थे। इलाहाबाद से जस्ट इलाहाबाद में एंटर करने से जहाँ पे झूसी स्टार्ट होता है, झूसी से स्टार्ट होने से ही ये प्रयागराज की जो ये संगम का जो व्यवस्था की गई थी वहीं से स्टार्ट था एंट्रेंस। तो हम झूसी में लगभग 3 घंटे वहाँ फंसे रह गए। 3 घंटे इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, वहीं से स्टार्ट हुआ, इतनी रश थी, इतनी गाड़ियाँ जाम में लगी हुई थी और सब इतने लोग पैदल चल रहे थे, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके, कुछ बच्चों को कंधे में बिठा के, कुछ को गोद में, इतने छोटे छोटे बच्चे लेके गए थे। और यहाँ पे हम लोग कार से गए, फिर भी अपने बच्चों को नहीं लेके गए। ले जाना चाहिए था, मुझे लग रहा था मुझे माई को ले आना चाहिए था। यहाँ भूख लग गई जाम में फंसे फंसे, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाई है बाटी और चोखा। इतनी तेज भूख लगी थी कि ऐसी बाटी चोखा में बहुत अमृत लग रहा था। और इतनी महंगाई है कुंभ में, इतनी महंगाई थी, बाटी चोखा में बहुत महंगी पड़ी। लेकिन फिर भी हमारी भूख मतलब ये था कि हाँ, बाटी चोखा खाने के बाद अब भूख नहीं लगेगी। फिर काफ़ी देर हो गया था, हम लोगों ने थोड़ी ये गलती की थी, हम जाम में फंसे थे, हमें वहीं पे गाड़ी को पार्क कर देना चाहिए था और पैदल निकल जाना चाहिए था। लास्ट में मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये आया कि गाड़ी यहीं पार्क करो और पैदल निकल जाते हैं। फिर हम यहाँ पे गाड़ी को पार्क किए, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे गाड़ी पार्क किया। भाई साहब, गाड़ी पार करने के जो चार्जेस थे कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर हमने यहाँ पे पी चाय। सुबह से चाय पीने की मेरी बहुत हैबिट है भाई, बहुत गंदी हैबिट सी है, चाय बहुत चाहिए होता है। तो यहाँ पे ठंड भी था, चाय पी लिए, मतलब चाय पिया। और मेरी देवरानी का व्रत था तो वो कुछ खा नहीं रही थी, हम लोगों ने तो खाया। फिर यहाँ पे ये जो होटल है ना राधा कृष्ण, यहाँ पे कोई ऐसी अंदर व्यवस्था नहीं थी, पर इतनी भीड़ थी ना अंदर। मतलब इस बार कुंभ में लोग करोड़पति बन गए, मतलब बेरोजगार भी यहाँ पे करोड़पति बन गया। मुझे तो लग रहा था हमें भी कुछ यहाँ पे करना चाहिए था। फिर हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करके चाय पी के निकल गए। ऑटो किया, ऑटो वाले ने इतने पैसे लिए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिस गेट तक हमें जाना था उस गेट तक का ऑटो वाले बहुत पैसे ले रहे थे। फिर हम लोग वहीं के थे, तो यहाँ सुबह 11 बजे के निकले थे और यहाँ सनसेट होने वाला था। 3 घंटे जो जाम में फंस गए उसकी वजह से, 3-4 घंटे। फिर हम यहाँ पे निकल गए। भाई इतना अच्छा लगा मुझे ये कुंभ, इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, हम लोग तो बहुत खुश थे कुंभ में पहुँच के। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अपनी माही को लाना चाहिए था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सब लोग जो कह रहे थे ना कि बहुत भीड़ है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, भगदड़ है, ये है वो है, आज तो सब लोग कह रहे थे जब हम लोग गए तो बहुत कम भीड़ है। लेकिन मैंने कहा ये कम भीड़ है, मतलब सब लोग बोल रहे थे कि इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी कम भीड़ थी, जो कि एकादशी भी है। लेकिन मुझे तो लगा भाई बहुत भीड़ थी, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था थी। और आपको पता है जो मेन एंट्रेंस गेट है झूसी के पास से जो पड़ता है, झूसी से 1-2 किलोमीटर आगे गेट पड़ता है। 1-2 किलोमीटर ही था ऑलमोस्ट। हाँ, मुझे याद है कि ऑटो से हम गए थे और थोड़ा पैदल भी चले थे। उस गेट से हम संगम 4 किलोमीटर पैदल गए थे, 4 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर था। और इतनी अच्छी व्यवस्था थी, ऐसे न इतने सारे बना रखे थे ये पुल टाइप का कि इतने लोग जा रहे, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया संगम में जाने के बाद। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भैया सब लोग बैग लेके चल रहे हैं और हम लोग मस्ती से चल रहे हैं। यहाँ पे सनसेट होने वाला था, इसलिए प्रॉपर अच्छे से वीडियो नहीं आया। मतलब देखने लायक थी कि जो ये भीड़, जो लाइटिंग है ना सारे पुल्स पे, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। तो यहाँ से गंगा जी स्टार्ट होती हैं, गंगा मैया। यहाँ से संगम जाने में इतनी, मतलब मैंने बोला ना गेट से हम 4 किलोमीटर पैदल गए। ऑलमोस्ट चलते 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 हम यहाँ त्रिवेणी के पास पहुँचे हैं। और ये जो रथ और ये जो जा रहा है, तो ये त्रिवेणी के पास ये गुरु महाराज जी का जो आश्रम है, बहुत सारे गुरुदेव लोग हैं जो कि त्रिवेणी के पास जा रहे थे और बहुत भीड़ थी यहाँ पे। तो फिर हम लोग, मतलब मैं पूछते पूछते वहीं पे गई जहाँ पे मेन त्रिवेणी का था।
तो हमने यहाँ पे नहाया। हस्बैंड के साथ नहाना, सब लोग बोलते हैं जोड़े में नहाना चाहिए, तो मैं, मेरे हस्बैंड देखो यहाँ पे नहा रहे हैं। मैं येलो टी शर्ट पहनी, मेरे हस्बैंड वाइट सैंडो पहने हैं। हम दोनों हाथ पकड़ के नहा रहे हैं त्रिवेणी में। इतना अच्छा लगा ना कि बहुत अच्छा लगा कि हाँ सफल हो गया आना यहाँ पे। ऐसा तीर्थ करके तो बहुत खुश हो गया। एक लोग कहते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया है, हमें नहीं नहाना है। पाप या पुण्य का मतलब नहीं होता है भाई। अगर हाँ जाना था तो बस अच्छा था, अच्छा लग गया। अब इसको नहाने से कोई पाप धुल नहीं जाता, अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है। बट हाँ, जो एक यहाँ आने से जो एनर्जी फील हुई थी ना, मैंने बोला 4 किलोमीटर्स हम चले थे, ऐसा लगा नहीं कि हम मतलब टायर्ड हो रखे हैं। बहुत अच्छे से नहाया। यहाँ मैंने पूरी फैमिली की डुबकी लगाई, माही की, मायका, ससुराल, सबके नाम लेके सबके लिए 5-5 डुबकी लगाई और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, भैया, भाभी सब लोग नहा रहे थे। इतनी भीड़ थी ना कि मेरी दुरानी वीडियो बना रही है, बहुत अच्छे से उसने बना नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं लास्ट में सोनम के साथ नहा रही थी, क्योंकि मेरा देवर आया हुआ नहीं था, वो दिल्ली चला गया था। तो वो मैं इसके साथ नहा रही थी और साथ में देखो वो भी बॉटल लिए, मैं भी बॉटल ली हूँ कि संगम का पानी घर पे लेके चलेंगे। जो नहीं आ पाएगा उसको नहाने के लिए देंगे, और भी जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ सबको संगम का पानी देंगे। तो यहाँ पे मैं और मेरी दीवानी ने खूब नहाया। वो भी कह रही थी भाभी बहुत मज़ा आ रहा है, तो और डुबकी रहे लोग। मुझे तो लगता है कि मैं एटलीस्ट आधे घंटे तक नहाई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और ठंड इतनी ज़्यादा थी फिर भी ठंड नहीं, ठंड का मतलब ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि ठंड है। बहुत अच्छा लग रहा था नहा के। फिर मैं तो जब भी बनारस जाती हूँ तो गंगा जी नहाती हूँ, लेकिन पहली बार संगम नहा के मज़ा ही आ गया। इतना अच्छा। तो यहाँ की देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे हमने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया। पे हम लोगों ने रेडी हो के सब लोग ने फ़ोटो क्लिक करवाया। हम लोग गंगा जी, अरे सॉरी, संगम नहा के निकल गए हैं। निकल रहे हैं संगम नहा के सारे लोग, ये देखिए। और यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। सुनिए एक बार देख लीजिए, इन्होंने भी नहाया, हम साथ में नहाए संगम। भीड़ है भाई संगम नहाने में, बहुत लंबा चला। कैमरे में भी आ सकते हैं। हाँ? कैमरे में भी आ जाएंगे। अच्छा, कोई देख रहा होगा ना, तो हम लोग टीवी पे आ रहे होंगे, है ना? टीवी पे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे एक तो आंखें खोल के चलो, क्या पता मोनालिसा की तरह हम सब लोग भी फेम पा जाएं, फेमस हो जाएं बाकी लोगों की तरह। इसलिए हम लोग, हंसी आ रही थी। फिर हमें लग गई भूख, और हम लोग बहुत हैं भुक्खड़। यहाँ पे दिखा स्वीट कॉर्न, तो हम सब ने खाया स्वीट कॉर्न। पता है यहाँ पे बहुत महंगा था कुंभ में, और उन्हें पता था कि इतना महंगा है फिर भी बिकेगा भाई, करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं लोग। तो इतना, जो लोग बेरोजगार थे यहाँ पे बहुत पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा ही। तो आप लोग भी न्यूज़ में देख ही रहे होगे, और सीरियसली हमने भी देखा सामने का, कि सच में हमें लगा कि हमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था काम। और फाइनली हम लोग फिर निकल रहे हैं, और इतना एनर्जी फुल था हम लोग के अंदर, इतना एनर्जी था कि हमें लगा ही नहीं कि हम इतना दूर पैदल गए और पैदल आए। बहुत अच्छा लगा। फाइनली हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, इतनी रात हो चुकी है। तो और अब मुझे फिर भी, मेरा मन नहीं कर रहा था कुंभ छोड़ के जाने का, मन कर रहा था कि हाँ यहाँ जो कैंप में लोग रुके हैं यहाँ हम लोग भी रुक जाए। फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। अभी तक मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी मुझे ठंड लगने लगी है। तो रात में हम लोग पहुंचने वाले हैं घर पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।